आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया न्यूज। आपकी नजर में एक पॉपुलर और जिसपे उम्मीद किया जा सकता है कोई ऐसा चेहरा नवादा का कौन दिखता है? कोई नहीं दिखता है। कौशल यादव जी पूरे नवादा की जनता जानती है कि कौशल यादव जी हर के सुख दुख में एक्टिव रहते हैं। सरमन कुशवाहा के बारे में तो कुछ नहीं जानते हैं। अभी तेजस्वी यादव नवादा की सरजमी से चाहे वो सरमन कुशवाहा को टिकट दे, चाहे कौशल यादव को टिकट दे, या एनीवे वो किन्हीं को टिकट दे दे, हम उनके तरफ हैं। लेकिन अब कोई आदमी को राजनीतिक खुजली हो जाए कि सब जगह हम साथी के साथ हम नहीं है, हम पार्टी के साथ हैं, क्योंकि पार्टी ने मुझे जिला उपाध्यक्ष बनाया है, ना कि साथी ने बनाया है। अच्छा, राजनीतिक खुजली क्या होता है? जनता डिसाइड करेगा ना कि कौन यहाँ का विधायक बनेगा, कौन क्या बनेगा। ये तो ताकतवर और बाहुबली होने से तो कोई मतलब है नहीं। और सरवन कुशवाहा कह रहे मेरा जनता कह रहा है कि हमको इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? बात कौशल जी है और कौशल जी चुनाव जीतेंगे। मुन्ना जी कौशल जी जदयू में थे, अब वो RJD में थे, वो कैसे मदद करेंगे? पूरा नया चेहरा MIM भी बोल रही है और डॉक्टर अनुज सिंह जो है वो भी दावेदारी कर रहे हैं कि पार्टी भरोसा दिखाए या ना दिखाए, मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ना है। अब जदयू में रह के RJD का वकालत कर रहे चाचा। रेगुलर राजनीति करने वाले लोग हैं तो कौशल यादव और सलमान रागी। तो सबसे बड़ा चीज तो देखिए पार्टी ही होता है। पार्टी कौशल यादव जी को टिकट दे रहे हैं और कौशल यादव चुनाव फुल बहुमत से जीत रहे हैं। सरमन कुशवाहा चुनाव लड़ेगा ही नहीं, और लड़ेगा तो पहले दूसरे जगह से लड़े। पूरे नवादा से लेकर गोविंदपुर की जनता की पूरा यही मांग है कि फिर से कौशल यादव जी को आना चाहिए। आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया न्यूज। मैं अभी नवादा के रजौली स्टैंड पे हूँ। अब आज दुर्गा पूजा का आप समझिए कि आखिरी दिन है, विसर्जन का दिन है। प्रशासन यहाँ पे 24 घंटे चौकन्ना है और ऑलमोस्ट आज ये सफल कार्यक्रम होने वाला है। और यहीं पे कुछ नौजवान, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ बूढ़े बैठे हुए हैं और चुनावी चर्चा कर रहे हैं। नवादा की भी और बिहार की भी राजनीति सरगर्मियाँ बढ़ चुकी हैं। हर कोई अपने नेता को दावेदार मान रहा है, हर कोई अपने नेता को अच्छा कह रहा है। अब बात नवादा की करें तो नवादा में कुछ लोग आप उन्हें उंगलियों पे गिन सकते हैं। दो बड़े दिग्गज, बड़े दावेदार हैं। एक है विभा देवी जो अभी मौजूदा विधायिका हैं, दूसरे हैं नवादा से कौशल यादव, तीसरा चेहरा है नवादा से अनुज सिंह, और चौथा एक नई पार्टी जो कदम रख रही है और काफी पॉपुलर है वो है AIMIM से। चेहरा कौन होगा इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है। और एक और चेहरा एक ही पार्टी से बार बार दावेदारी ठोक रहा है, वो है सरवन कुशवाहा। हमारे साथ हैं। चाचा क्या नाम है आपका? जी अनवर भट्ट मेरा नाम है। अनवर भट्ट, वैसे तो मैं नाम जानता हूं लेकिन दर्शकों को बता दूं कि राजनीति जितनी भी सभाएं होती हैं, चाहे वो पीस कमेटी की हो, अनवर चचा वहां पे रहते हैं। चचा, नवादा का दावेदार विधायक कौशल जी हैं कि विभा जी हैं कि सरवन कुशवाहा है आप ही के पार्टी से, या अनुज सिंह है, या AIMIM? दावेदारी तो कोई भी कर सकता है। सवाल है चुनाव लड़ने का हक तो लोकतंत्र में सबको है, लेकिन इतनी बात जरूर है नवादा विधानसभा का जो वोटर है वो मजबूती से कौशल यादव जी के साथ खड़े। उसका कारण है नवादा का सारा वोटर 100% नहीं, ज्यादा तादाद में बहुमत इनके साथ खड़े हैं। अच्छा, कौशल यादव कौन पार्टी से चाचा? RJD से है। सरवन कुशवाहा कौन पार्टी से है? सरमन कुशवाहा के बारे में तो कुछ नहीं जानते हैं। हाल ही में वो RJD से MP का चुनाव लड़े। लेकिन अब कोई आदमी को राजनीतिक खुजली हो जाए कि सब जगह हमको तो नहीं लगता है कि उनको RJD का टिकट मिलेगा। अच्छा, राजनीतिक खुजली क्या होता है? ये तो और अभी MP का चुनाव लड़े हैं और यही कौशल जी और मुन्ना जी, इन लोगों ने जदयू में रह के उनको मदद करने का काम किया है, उनको टिकट दिलाने का काम किया है। क्या बात कर रहे हैं? मुन्ना जी कौशल जी जदयू में थे, अब वो RJD में थे, वो कैसे मदद करेंगे? पूरा मेहनत किया है वो अंदर से। अरे अंदर से अब बोलने में क्या है। सवाल ये है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, मैं भी जदयू के प्रदेश के राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य हूँ और जदयू के प्रदेश के वरीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भी हूँ। अभी है मौजूदा टाइम में? बिल्कुल, अभी मैं इस्तीफा नहीं दिया हूँ।
अब जदयू में रह के आरजेडी का वकालत कर रहे चचा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप अभी जदयू के साथ हैं कि नहीं है? नहीं, जदयू में नहीं है हम। अभी तो आप बोले इस्तीफा नहीं दिया। नहीं दिया है, लेकिन हम शिथिल हैं, काम पार्टी का नहीं कर रहे हैं। तो पूरी तरह से आप मन बना लिए हैं कि अब आपको जदयू के साथ नहीं रहना है? लगभग। आपके नेता मजबूत दावेदार नवादा से कौशल जी, और कौशल जी चुनाव जीतेंगे। पार्टी टिकट दे देगी, ये बुरा भरोसा है? बिल्कुल, उसमें कहाँ दूर आए हैं इन लोग। नवादा में अगर कोई रेगुलर राजनीति करने वाले लोग हैं तो कौशल यादव और सलमान रागी। तो श्रवण कुशवाहा जी कितना ऐसो डैमेज करेंगे कौशल जी को? कुछ नहीं, ये सब बेकार बात है, ये सब बेवजह चर्चा है। श्रवण कुशवाहा चुनाव लड़ेगा ही नहीं, और लड़ेगा तो पहले दूसरे जगह से लड़े, तो नहीं कर सकते हैं। आरजेडी में कहीं गुंजाइश नहीं, कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, अगर बोला जाता है कि श्रवण कुशवाहा जो हैं आपके जो आरजेडी के आला कमान तेजस्वी का काफी करीबी हैं, अब देखिए बता दे रहे हैं एमएलसी में उन पे दाव खेले, लोकसभा में उस पे दाव खेले, और श्रवण कुशवाहा कह रहे मेरा जनता कह रहा है कि हमको इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? बात तो सही है, लेकिन सवाल ये है कि मुस्लिम यादव कमजोर तबका के लोग उसको लोकसभा में वोट दिया, और जिस जात से आते हैं उसको जाते ही वोट नहीं दिया, तो क्या पार्टी आला कमान क्या उम्मीद करेगी उससे? तो बोलिए, यही लोकल चुनाव है, विधानसभा तो और लोकल चुनाव है। तो आपको लगता है कि उनको बहुत मौका दे दिया गया, एमएलसी में दे दिया गया, लोकसभा में दे दिया गया, रिजल्ट आया 0, इस बार कौशल जी को मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, कब समझिए मिल गया है, मैं है। बिल्कुल यही नहीं, महागठबंधन में 5 सीट पर बिना कौशल जी के मशवरे से किसी को टिकट मिलने नहीं जा रहा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो अभी तो आप सुन रहे थे अनवर भट्ट साहब को, जो तय मान चुके हैं कौशल जी नवादा से आ रहे हैं और ऑलमोस्ट जीत भी रहे हैं। अब देखते हैं, हमारे साथ हैं जिला आरजेडी से जिला उपाध्यक्ष, नए नए बने हैं, युवा हैं, कर्मठ हैं, और इन दिनों सोशल वर्क में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। मैं इसे राजनीति स्टंट तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी बारीकियों से इनके काम को देख रहा हूँ, और पूरा नवादा इनके काम को सराहना कर रहा है। इसके लिए बहुत सारी मुबारकबाद आपको। सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं, और यहाँ पर देखिए जो भी अनवर भट्ट बोले हैं, जो भी बोले हैं, उसमें कुछ बात सही है और कुछ बात गलत है। गलत क्या है? अब सही को तो हम सब सुन लिए, गलत बताइए। गलत देखिए ये है, मैं ऑलरेडी आरजेडी जिला उपाध्यक्ष तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करने के लिए आया हूँ। अब तेजस्वी यादव नवादा के सरजमी से, चाहे वो श्रवण कुशवाहा को टिकट दे, चाहे कौशल यादव को टिकट दे, या एनीवे वो किन्हीं को टिकट दे दे, हम उनके तरफ हैं। हम पर्सनल किसी के तरफ नहीं है। अच्छा, मतलब आप पार्टी के साथ है, साथी मायने नहीं रखते? साथी के साथ हम नहीं है, हम पार्टी के साथ हैं, क्योंकि पार्टी ने मुझे जिला उपाध्यक्ष बनाया है, ना कि साथी ने बनाया है। ये तो बहुत बेजोड़ बात बोल दी, बुरा मान जाएगा बहुत सा। देखिए, हकीकत तो यही है ना, हकीकत तो यही है कि हम आरजेडी जिला उपाध्यक्ष है, ठीक है, एक टीम है मेरे साथ, किसी व्यक्ति विशेष के साथ। हाँ, अगर कौशल यादव टिकट लेकर के आते हैं, मैं उनके लिए जी जान से मेहनत करूंगा। श्रवण कुशवाहा लेकर के आते हैं, एनीवे कोई भी लेकर के आए, मैं उनके लिए जी जान से मेहनत करूंगा। अब बताइए, नवादा से दावेदारी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मौजूदा टाइम में विधायिका विभा देवी भी हैं, वो भी अभी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो आरजेडी से हैं। दूसरे एक जत्ता बत्ता पूरे टीम पलटन के साथ कौशल यादव जी आए हैं, और कौशल यादव एक दिग्गज नेता हैं, एक विधायक रह चुके हैं, 40-45 साल का परिवार का एक्सपीरियंस है, तो वो भी ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, कुछ तो शर्तों के साथ ही आएंगे। विभा देवी हैं, कौशल यादव हैं, नए नए अनुज सिंह हैं, AIMIM भी आ गया है। इलेक्शन शर्तों पर होता है या इलेक्शन जनता पर होता है? जनता डिसाइड करेगा ना कि कौन यहाँ का विधायक बनेगा, कौन क्या बनेगा। ये तो ताकतवर और बाहुबली होने से तो कोई मतलब है नहीं। आप जिनको पसंद कीजिएगा वो इलेक्शन जीतेगा, आप हमें पसंद कर लीजिएगा, हम जीत जाएंगे। बाहुबली से उससे कोई मतलब है नहीं। युवाओं में एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि बड़ी बेबाकी से बात करते हैं, गोल मटोल घुमा के नहीं बात करते हैं। ये आपकी बात भी अच्छी लगती है कि आप बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, पार्टी जिसको दे दे उसका सम्मान है। ये बड़ी अच्छी बात है। आपके नजर में एक पॉपुलर और जिसपे उम्मीद किया जा सकता है, कोई ऐसा चेहरा नवादा का कौन दिखता है आपको? कोई नहीं दिखता है। कोई सही है ना? हाँ, जब हम रात के तन्हाई में निकलते हैं तो हमें समझ में आता है
हमें कोई नहीं दिखता है। कुछ बताइए एक्सपीरियंस कि आप रात में निकले और ऐसा क्या देखें जो आपको दिल को छू लिया, आपको लग रहा है कि यहाँ एमएलसी है, यहाँ विधायक है, यहाँ सांसद है, कुछ कम में नहीं हो मेरी रहा। बात सुनिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हाँ। आज से 4-5 दिन पहले की बात है। मोगला खार रेलवे ब्रिज के नीचे हाँ। एक ज़ईफ आदमी जो गिरा हुआ था, आप हॉस्पिटल भी ले गए? हम हॉस्पिटल लेकर के ठीक है, गए, ठीक है। डॉक्टर ने मेडिसिन लिखा। हाँ। अब आप मुझे ये बताएं कि सदर अस्पताल कौन जाएगा? गरीब तबका का आदमी, कमजोर तबका का जाहिर है आदमी, भाई, जाहिर है। जाहिर सी बात है। अब वो मेडिसिन वहाँ अवेलेबल नहीं है, अच्छा, उस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है वो मेडिसिन। अब ये किसकी गलती है? हम उस वक्त भी रिक्वेस्ट किए थे यहाँ के एमपी से, यहाँ के एमएलए से कि आप आए, हॉस्पिटल को देखें, हॉस्पिटल का निरीक्षण करें, क्या यहाँ डॉक्टर बैठ रहा है, क्या मरीज का ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या यहाँ मेडिसिन है या नहीं है। हमारे सांसद जी अभी आए थे और ब्लड डोनेशन का एक कैंप लगा था, लेकिन फिर भी अगर आपकी आवाज़ यहाँ के विधायिका को, यहाँ के सांसद को, यहाँ के एमएलसी को अगर ये आवाज़ जाती है तो आप क्या बोलना चाहेंगे सरकारी व्यवस्था के बारे में, उसके हालात के बारे में? अभी तो फिलहाल जो यहाँ अभी जो फिलहाल यहाँ जो पद पे है, ऑलरेडी जो भी पद पर है, आपका एमपी विवेक ठाकुर जी, विभा देवी जो यहाँ की विधायिका है, एमपी एमएलसी अशोक यादव यहाँ के जो है, हम इनसे एक ही न्यूज़ देना चाहते हैं कि इलेक्शन आने के वक्त आप काम को मत बढ़ाइए। सिर्फ इलेक्शन खत्म होने के बाद भी आप देखिए कि गरीबों की जिंदगी कैसे गुजर रही है। क्या हॉस्पिटल में गरीब की जिंदगी मर जाए, मजबूर आदमी मर जाए, उसको कोई नौकरी ना मिले, और इलेक्शन आने के बाद कहीं खाना बढ़ता है तो कहीं पैसा बढ़ता है तो कहीं दौलत बढ़ता है तो कहीं कपड़ा बढ़ता है, और उसके इलेक्शन के बाद जनता का कोई मतलब नहीं है। सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था पे इतना पैसा खर्चा कर रही है जी, और आप बोल रहे हैं कि एकदम बस से बदतर है, तो क्या ऐसा मतलब क्या एहसास होता है? देखिए, एहसास की बात नहीं भाई, बात एक्चुअली में ये है, स्वास्थ्य व्यवस्था में पैसा खर्चा कर देना अलग सी बात है। यहाँ सब पॉकेट में जा रहा है। यहाँ आप हॉस्पिटल में जा करके देखते हैं, व्यवस्था पे काम कब होगा ये तो डिसाइड करे यहाँ का नेता, यहाँ का लीडर डिसाइड करे, वहाँ के डॉक्टर के जाकर करके बात करे, वहाँ का चैम्बर में जा करके बात करे, वहाँ के मेडिकल स्टोर में जा करके बात करे कि आखिर ये व्यवस्था कमजोर क्यों है। तो आपको लगता है कि इन लोगों को रैंडम बिना सूचना के जाना चाहिए? ऐसे क्या होता है, डीएम साहब आने वाले हैं जी सब चौकन्ना, विधायक जी आने वाले हैं जी सब चौकन्ना, एमपी साहब आने वाले सब चौकन्ना, तो इन लोगों को बिना खबर दिए आना चाहिए। और असल हकीकत को ये बात बड़ी अच्छी करी है इन्होंने, योजनाएं बहुत सारी हैं, योजनाएं लागू भी हो रही हैं, पर इन सर्विसेज पे ध्यान कौन देगा? ये आप जब तक आप रैंडम विजिट नहीं कीजिएगा, जब तक आप ये नहीं समझिएगा कि अचानक जाइए और असल व्यवस्था को देखिए, तब तक पता नहीं चलेगा कि ग्राउंड पे असल स्थिति क्या है। चलिए, आपकी इस बात को मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के विधायिका, यहाँ के एमएलसी, यहाँ के एमपी सुने और कम से कम गरीबों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था पे काम जरूर करें। हमारे पास एक और युवा नेता है, मैं उनसे भी बात करूंगा। और ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, ये शिविर है जो कौशल यादव और पूर्व एमएलसी मुन्ना एमएलसी के द्वारा ये आयोजन किया गया था। पानी वितरण और व्यवस्था के लिए, कंट्रोल के लिए यहाँ के योद्धा लगे हुए थे। यहाँ पे हैं चांद युवा नेता हैं। अब चांद, आप बताइए, नवादा का भविष्य किन के हाथों में जाने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने समय यहाँ दिए हैं। ये नवादा विधानसभा मगध का धरती है, ये नवादा मगध की धरती है, और यहाँ के जितने भी जनता हैं सब पढ़े लिखे हैं, सब जागरूकता है। यहाँ बरगलाने से कोई चलने वाला नहीं है। यहाँ जनता विभा देवी को मौका दे के देख लिया है। यहाँ जनता सारे लोगों को, लगभग श्रवण कुशवाहा पे भी उम्मीद पार्टी ने जताया था, जनता ने वहाँ भी सपोर्ट किया है। खैर, जीत नहीं पाया वो अलग बात है, लेकिन पार्टी दो बार दिखाया भाई, एमएलसी में दिखाया, लोकसभा में दिखाया। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी उसी पे हमेशा भरोसा करे। हमारे नवादा विधानसभा में अगर कोई लीडर है तो माननीय कौशल यादव जी हैं, जो वह ऐसा शख्स है जो राजनीति के साथ साथ सोशल वर्क भी और अपने टीम के साथ लगे रहते हैं और सेकुलर नेता माना जाते हैं। और हम नौजवान युवा पीढ़ी जो चल रहा है उनको पूरा का पूरा, ये कौशल जी का चुनाव नहीं बल्कि नवादा की जनता का चुनाव है। और नवादा की जनता ने ठान लिया है कि इस बार पार्टी कौशल यादव जी को टिकट दे रहे हैं और कौशल यादव चुनाव फुल बहुमत से जीत रहे हैं। आप ही के पार्टी में तो श्रवण कुशवाहा फिर टांग अड़ा रहे जी, तो कैसे हो जाएगा फिर? ऐसा अब कहीं निर्दलीय आवे लगेंगे तब डैमेज ना हो जाएगा? ऐसा कोई बात नहीं है। ये हवाई की बात है कि श्रवण कुशवाहा विरोध कर रहे हैं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। श्रवण कुशवाहा जी विरोध नहीं कर रहे हैं, वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। दावेदारी तो सब करता है, पार्टी का एक सदस्य भी आता तो वो दावेदारी करता है। अगर पार्टी का हम सदस्य है, अगर जनता चाहेगा तो हम लोग भी अपना दावेदारी करेंगे। लेकिन नवादा 5 विधानसभा अगर मजबूती से जीत रहे हैं तो नवादा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार तेजस्वी जी के नेतृत्व में
चुनाव जीत रहे हैं और सरकार भी बनाने जा रहे हैं। चलिए कि ये कौशल यादव और पूर्व एमएलसी मुन्ना जी के समर्थक हैं और सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं और अपने पार्टी को समर्थन देते हैं। क्या लगता है आपको मौजूदा टाइम में, वैसे तो दावेदारी बहुत कर रहे हैं, पर असल दो दावेदार जो बड़ा नवादा का दावेदार दिख कर आ रहा है वो विभा देवी की तरफ से एक हो सकता है और दूसरा कौशल यादव जी की तरफ से हो सकता है। क्यों लगता है कि कौशल यादव जी को ही नवादा की जनता को मौका देना चाहिए? इसलिए कि कौशल यादव जी पूरे नवादा की जनता जानती है कि कौशल यादव जी हर के सुख दुख में एक्टिव रहते हैं, खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सोशल वर्कर नेता, उनके जैसा नेता अभी नहीं तो नवादा की धरती पर आया है, नहीं आएगा। इसीलिए कौशल यादव पे पूरे नवादा की जनता विश्वास करती है और पूरे नवादा की जनता की ख्वाहिश है कि कौशल यादव ही फिर से आएँ और आएंगे भी, कौशल यादव आएंगे। आप एक बात बताएं, आप पार्टी देखते हैं या फिर आप अपने लोग देखते हैं, साथी देखते हैं? नहीं, पार्टी के आदमी देखता, सबसे बड़ा चीज़ तो देखिए पार्टी ही होता है। आरजेडी पार्टी है, आरजेडी पार्टी में अगर कोई ऐसा बोलता है कि जैसे पहले राजवल्लभ जी के द्वारा बोला जाता था कि आरजेडी मतलब राजवल्लभ जी, ऐसा कहीं नहीं होता है। ऐसा होता ही नहीं है। आरजेडी के वजह से ही राजवल्लभ जी थे। आज आरजेडी से वो हटे हैं तो राजवल्लभ जी का कोई पूछ है नवादा में? देखने वाली चीज़ है, कोई पूछ नहीं है। राजवल्लभ जी जेल से बाहर आने के बाद 4-5 प्रोग्राम ऐसा कराए कि जिसमें भीड़ दिखे और वो अपना दबदबा फिर से जमाए नवादा में, मगर उनका 4-5 प्रोग्राम फ्लॉप कर गया, पूरी तरह से फ्लॉप कर गया। आपने एक बात कहा कि आपके नेता कौशल यादव एक समाज सेवी नेता हैं, तो अगर मैं बीते दिनों की बात करूं, जब वो विधायकी नहीं जीत पाए, कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी लास्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हाँ, हम युवाओं से नहीं जुड़ पाए, हम दलितों से नहीं जुड़ पाए, जो गलती हुई, लेकिन हम सबसे मिल लिए हैं, माफ़ी मांग लिए हैं। तो क्या लगता है कि उनको पूरी तरह से नवादा की जनता हो या गोविंदपुर में भी वो दावेदारी कर रहे हैं, जनता ने उन्हें माफ़ कर दिया है और ये उनका फाइनल और विनिंग कदम हो सकता है? देखिए, आप भी तो पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, चाहे वो नवादा हो या गोविंदपुर हो। पूरे नवादा से लेकर गोविंदपुर की जनता की पूरा यही मांग है कि फिर से कौशल यादव जी को आना चाहिए। एक बात जाते जाते एक और आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, चूँकि आपने कहा नवादा की जनता हो या गोविंदपुर की जनता हो, कौशल यादव पे या मुन्ना जी के वजह से अल्पसंख्यकों का भी भरोसा काफ़ी उन पे भी रहा है और विभा देवी पे भी रहा है, और अल्पसंख्यकों का जो वोट है वो बहुत मायने रखता है किसी भी पार्टी को जिताने में या हराने में। अभी जो AIMIM जो है पार्टी, उस पे लोग एक भरोसा दिखा रहे हैं कि भाई उनको गठबंधन में क्यों नहीं लिया। तो क्या लगता है कि मुसलमानों का वोट थोड़ा बहुत इधर उधर होगा इसकी वजह से? नहीं, ऐसा नहीं कुछ लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। देखिए, मुसलमान भी जागरूक हो चुका है और सब मुसलमान जितना भी अल्पसंख्यक, उनका बस एक ही सोच है कि किसी हाल से भी तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो आप सुन रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं, कुछ कम उम्र के हैं पर जागरूक हैं, समाज सेवी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं पार्टी को नहीं देख रहा हूँ, मैं साथी को देख रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मेरे साथी किसी भी पार्टी में जाए, मैं साथी के साथ हूँ। और यहाँ पे जो नौजवानों से बात हुई, कुल मिलाकर बात निकल कर आ रहा है कि नवादा के पसंदीदा नेता कौशल यादव हो सकते हैं। इन लोगों से बात करने के बाद पता चला कि ये लोग नवादा में कौशल यादव को विधायक के तौर पे फिर से देखना चाहते हैं। अब आने वाला विधानसभा ही बताएगा। पहले तो टिकट किसको मिलना है, टिकट पे भी बड़ी मारामारी हो रही है, हर कोई दावेदारी कर रहे हैं, बहुत सारी मीटिंगें चल रही हैं। टिकट कौन लेकर आता है और किस पे नवादा की जनता भरोसा दिखाती है, ये देखने योग्य होगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ, मिलते रहेगी आपको नवादा विधानसभा की खबरें।